नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। चर्चा का विषय बड़ा ही रोचक है क्योंकि भाजपा के नेता ने कल एक दावा किया है कि लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, सुकू सरकार गिर जाएगी, गिरा दी जाएगी। भाजपा ने कई सरकारें गिराई भी हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार कांग्रेस की गिरी है, जीता जागता उदाहरण है। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ है, बाकी कई राज्यों में ऐसे अपवाद हैं। तो क्या अब भाजपा की नजर हिमाचल की सरकार पे है? सुक्खू सरकार को गिरा दिया जाएगा? सुक्खू सरकार में क्या ऐसी स्थिति आ रही है कि अब कांग्रेसियों में असंतुष्टता जो पनप रही है कहीं न कहीं, उसका लाभ भाजपा ले पाएगी? पिछले दिनों एक चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई जिसकी सूचना आई कि एक बैठक हुई जिसमें केंद्र से एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने शिरकत शिरकत की और उसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाग लिया। वो विधायक थे या वरिष्ठ नेता थे, इसका अभी खुलासा हम नहीं कर सकते। उससे पहले बजट सत्र के दौरान शिमला के एक 5 सितारा होटल में भाजपा के कुछ विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के कुछ विधायक डिनर के बहाने मिले थे। वहां भी चर्चा चली। तो क्या सुक्खू सरकार अपने कुनबे को संभाल पाएगी या वो शिकार हो जाएगी भाजपा के इस मायाजाल में फंस के रह जाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और लगातार भाजपा के प्रयास बाकी राज्यों में देखने को मिल रहे हैं किस तरह से सरकारों को अनस्टेबल किया जा रहा है। वहीं अब देखना ये है कि हिमाचल में क्या होता है क्योंकि भाजपा के कई नेता बयान दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एक नेता ने बयान दिया है, इससे पहले भी बयान दिए जा चुके हैं और खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम भी कह चुके हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो हाईकमान कांग्रेस हाईकमान तो सरकार बना के भूल के बैठ गया हुआ है। नेताओं की ग्रीवेंसेस क्या हैं कांग्रेस के, उनको नहीं सुना जा रहा है। नेता दिल्ली जा रहे हैं लेकिन हाईकमान सुनता है, चुप होके बैठ जाता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेम कौशल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रवि मेहता जी और आपके वरिष्ठ नेता हैं चमन राकेश आष्टा जी और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रवीण शर्मा जी। तो मेहता जी, एक बड़ा बयान आया है अभी त्रिलोक कपूर जी का, आपके वरिष्ठ नेता हैं वो भी और कोर कमेटी के भी सदस्य हैं। तो क्या ऐसी कोई मंशा भाजपा ने पाली हुई है या कांग्रेस के लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं? जी, मेहता जी। जी, डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। आपने लाइव हमें जोड़ा है और बड़े ही सामायिक विषय पे आपने आज ये विषय पूरे प्रदेश में हम जैसे लोगों के बीच में उसको आपने रखा है। और मेरा मानना व्यक्तिगत भी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को उस तरह से अपदस्थ करना, ये परंपराएं हमारे देश में नहीं है। परंतु विदिन जब पार्टी के बीच में कुछ एक गड़बड़ प्रारंभ होनी शुरू होती है तो ये सब चीजें कयास लगाने भी स्वाभाविक और जनता भी उसको देख रही होती है। और ये आम चर्चा जो है केवल आज कांग्रेस के अंदर नहीं है, सरकार के अंदर नहीं है, तो ये आम जनता तक में ये बातें जो है नीचे तक में आनी प्रारंभ हुई है। तो ये जनता ही तक में जब ऐसे विषय नीचे तक में आते हैं तो ये प्रदेश का विषय पिछले 7 महीनों से बनना प्रारंभ हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सरकार 5 वर्षों तक में प्रदेश में चले, इस शुभकामनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार का स्वागत किया था और उस तरह से वहां कोई खलल पड़ रहा है तो वो उनके कारण से ही है। जिस दिन से सरकार सत्तासीन हुई है और सरकार में जब मंत्री बनाने की बात आई, सरकार को शपथ दिलाने की बात आई, तो वहां उसी दिन से वेरी फर्स्ट डे मुख्यमंत्री किसको बनना है या उप मुख्यमंत्री बने, आप पूरे मंत्री नहीं बना पा रहे, ये मैसेज एकदम से ट्रेवल हुआ है। ट्रेवल होने के बाद में आपका एक साथ में जितने मंत्री हिमाचल में अपेक्षित है वो मंत्री बन जाने चाहिए थे, वो आज तक में वो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये इनके अंदर की ही एक सारी चीजें यही लोग बाहर लेकर के आ रहे हैं और इसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कसूर नहीं है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी ने जो कल कहा है, उनका कहने का जो भाव है वो इसलिए है कि
पूरे 7 महीनों से जिस प्रॉमिस से, जिस गारंटी को लेकर के सरकार सत्तासीन हुई थी, वो उल्टा केंद्र सरकार को कोसना प्रारंभ हुई है। आप केंद्र सरकार का स्वागत नहीं कर रहे, इतनी योजना 38,000 करोड़ की पूरे प्रदेश भर में चल रही है, उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार के कारण से हम अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे। आपको सरकार में मैंडेट मिला है, तो ये सब चीजें उनकी जो सामने आई है, उसका प्रत्युत्तर जो है प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर जी ने दिया है। लेकिन रवि जी, दावे लगातार हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद बदल जाएगा, और ये आपके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने भी कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं, हम ही सरकार में आएंगे। तो दावों का कोई तो आधार होगा, बार बार किए जा रहे हैं, या कि एक माइंड प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, राजनीति में सब चीजों का दबाव जो है वो हर रूप से होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रतिदिन जिस तरह के उनके भी बयान आते हैं, जिस तरह का उनका एक कहना है, तो पूरे पार्टी के नेताओं के साथ में विचार विमर्श करने के बाद भी ये सब चीजें आई है। जयराम जी का अपना व्यक्तिगत नहीं है, परंतु ये बिल्कुल सत्य भी है कि जो सरकार जिस तरह से नीचे उनका जो परफॉर्मेंस जो मिलना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो सरकार को अपदस्थ करने का मामला नहीं है। इनके बीच की ही जो मंडली है, कहीं ना कहीं वो इसको गिराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्रयास नहीं। तो ऐसे लोग आपकी पार्टी के साथ संपर्क लगातार बनाए हुए हैं क्या, कांग्रेस के विधायक? ये एक राजनीति में सबका संपर्क एक दूसरे से रहता है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी उतना संपर्क हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में रहता है, बाकी मंत्रियों का भी, विधायकों का भी है, और जो इनके आला अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनका भी संपर्क व्यक्तिगत बातचीत से होता है। तो उनकी बातों से ही ये बातें भी आज मीडिया जगत की भी बनी है, प्रदेश की जनता के में भी बनी है, और प्रदेश के जो बाकी राजनीति में जो लोग लगे हैं उनके बीच में भी ये बातें निकल के आ रही है, हम तक में भी आ रही है। तो इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाई सरकार इसी उसमें है कि भाई किस ओर में अब ये करवट जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद में। अभी लोकसभा का चुनाव बहुत देरी बाद में है, 2024 में, तब तक में हमें इंतजार करना चाहिए। जी कौशल जी, अभी आप मेहता जी को भी सुन रहे थे, उनका भी कहना है कि निरंतर संपर्क बना हुआ है, और नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क बढ़ाए हैं, लेकिन दावे दूसरी तरफ किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों को अब स्थिर रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये सवाल खड़ा हो गया जनता के बीच में। कहीं भाजपा अपना दाव जैसे दूसरे राज्यों में चलाती है, यहाँ ना चला दे, क्योंकि आपकी पार्टी में असंतुष्टता का पैमाना बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। जी प्रेम जी। जी डॉक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेहता जी ने जो बातें रखी, पहली बात तो ये है कि बड़े नेताओं का आपस में संपर्क में रहना, हम किसी भी राजनीतिक दल में हैं, अंततः हम सामाजिक प्राणी हैं, और हिमाचल एक बहुत छोटा सा राज्य है और अपनी रिच कल्चर के लिए जो है वो पूरे देश में जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना संभवतः होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई किसी से बात कर रहा है, किसी से मिल रहा है, तो कोई सांठ गांठ अंदर अंदर चल रही है। मैं इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। और बड़े स्तर के ऊपर कोई राजनीतिक खेल हो रहा है, कौन किसके संपर्क में है, क्या बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि मेहता जी को उनकी जानकारी नहीं हो सकती। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, और आप त्रिलोक कपूर जी का रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने भी कल बयान दिया, मैंने भी पढ़ा है उनका बयान। तो ये जो बयान इनके आ रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये एक माइंड गेम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव प्रदेश की जनता के ऊपर पैदा करने का प्रयास इस तरह की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो करें, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि लोकसभा चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है
वो स्थापित होगी और ऐसी धारणा लोगों के मन में पैदा की जाए जिससे लोकसभा चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। जहां तक प्रदेश सरकार की स्थिरता का प्रश्न है, मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ और जिम्मेदारी के साथ एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल के राजनीतिक हालात, हिमाचल की राजनीतिक परिस्थितियां, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराई हैं, अपना जो एक राजनीतिक खेल खेला है, हिमाचल की परिस्थितियां उन राज्यों से बिल्कुल विपरीत है। 68 विधानसभा की सीटें हैं, 68 में से 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास महज 25 विधायक हैं। तो ये इतना बड़ा गैप है नंबर में, जिसको पाटना जो है वो बहुत मुश्किल और असंभव कार्य है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के प्रति पूरी वचनबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का एक मैं कहता हूं कि जो सरकार है उसमें अस्थिरता या आने वाले समय में इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से अस्थिर कर पाएगी, ये हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, तमाम, और मंत्री कब बनेंगे ये हमारा अपना मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों बार बार जो है वो इसमें टिप्पणियां करती रहती है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, देखेंगे कौन मंत्री बनने हैं, हमारे लोग बनेंगे, आप चिंता ना करें। और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब ठीक समझेंगे तब मंत्री बनाएंगे, लेकिन इससे कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिलने वाला नहीं है, ये बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। कौशल जी, अभी असंतुष्ट खेमा कांग्रेस के अंदर उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बजट सत्र के दौरान असंतुष्ट खेमा एक छोटा सा खेमा था और शिमला में उसी दौरान डिनर किया गया। भाजपा के भी बड़े नेता, प्रदेश के 2 बड़े नेता शामिल हुए उस डिनर में। डिनर का बहाना था लेकिन पॉलिटिकल चर्चा हुई। चर्चा आपकी गुप्तचर एजेंसियों को भी पता लगी होगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंची होगी। अब कुछ समय पहले चंडीगढ़ में ऐसी बैठक होती है और केंद्र के एक भाजपा के बड़े नेता उस बैठक में भाग लेते हैं, उसकी भी चर्चा है। उसमें आपके वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो चुकी है, आवाज तभी निकली है क्योंकि त्रिलोक कपूर जी भी नड्डा जी के बिल्कुल खास पदाधिकारियों में से हैं। उनके पास भी सूचना रहती है, किसी सूचना के आधार पर ही उन्होंने दावा किया है और दावा उन्होंने 2 पत्रकार वार्ताओं में लगातार कर दिया 2 दिनों में। जी कौशल जी। जी, नड्डा जी का जहां तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश नड्डा जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है। उसके पीछे कारण ये है कि उनका अपना गृह प्रदेश अपना राज्य है उनका, और अपना राज्य होने की वजह से इस राज्य में पार्टी की जो हार जीत है उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसमें वो नड्डा जी के कंधों के ऊपर रही है। और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उससे नड्डा जी की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्थिति है, स्थान है, उसको भी धक्का लगता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर नड्डा जी कई तरह के प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जनमत के माध्यम से तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को पिछले तमाम चुनावों में। तो कई तरह के प्रयास होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी बैठकें करे, जिस मर्जी से संपर्क करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है और 5 वर्ष का अपना कार्यकाल जो है उसको पूरी वचनबद्धता के साथ जनता के प्रति जो है वो पूरा करेगी। और इन मेल मिलापों का, बैठकों का मेरी जानकारी में तो नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मैं समझता हूँ उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष का शासनकाल अपना पूरा करेगी। जी, प्रवीण जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने जहां से शुरू की थी मैंने वहीं से करता हूँ कि समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो स्वयं गलती करके सीखना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू का मैं प्रशंसक हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ मतलब मैं उम्मीद करता था पहले कुछ महीनों में उन्होंने किया है, परंतु मुझे लग रहा है कि वो वही गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां पूर्व सरकार ने की थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्व सरकार में जो मुख्यमंत्री थे
उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती किया गई थी कि एक सरकार जो कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत करके, बहुत सारे नेताओं ने मेहनत की, उस सरकार को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सरकार मान लिया। जी। और व्यक्तिगत सरकार मानने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि जो पार्टी ने कार्यकर्ताओं के प्रति कमिटमेंट की थी, जो पार्टी ने कहा था जैसे 2017 से चुनाव से पहले कि हारे नकारे जो चुनाव हार चुके हैं, उन लोगों को हम लोग चेयरमैन नहीं बनाएंगे, वाइस चेयरमैन नहीं बनाएंगे। पर उन सारे सिद्धांतों को ताक पे रखकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत मित्रों को जो है चेयरमैन की उपाधियों से नवाज दिया। जैसे बलदेव तोमर जी हुए, विजय अग्निहोत्री जी हुए, राम कुमार जी हुए, ये सारे लोग चुनाव हारे हुए थे और पार्टी के सब लोगों ने सब प्लेटफॉर्म्स में कहा था। और फिर से हार गए दोबारा। तो उसके बाद हार गए, तो उसके बाद फिर से आपने एक तो बोला हुआ था, नहीं बोलते आप ले आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने व्यक्तिगत मित्रों को लाया और कुछ लोगों को जो चुनाव हार चुके थे, जैसे ठाकुर गुलाब सिंह थे, रविंदर रवि थे, तेजवंत नेगी थे, हारे तो ये भी थे, परंतु आपने उनको नहीं बनाया। मतलब आपने अपने आप गुटिज्म को हवा दे दी। और वही गलती जो है आज सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कर रहे हैं। उन्हें कहीं पे भी ये फील नहीं हो रहा है ये उनकी सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है। उन्हें लगता है ये व्यक्तिगत सरकार है। पिछली बार भी सरकार को क्या कहा गया है कि ये जयराम ठाकुर जी की सरकार है, और इस बार कहा जा रहा है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। मुझे नहीं पता ये हिमाचल प्रदेश में कब से ये शुरू हुआ। देखो, वीरभद्र जी के नाम पे चुनाव लड़ा, उनकी सरकार को आप सरकार कह सकते थे कि उनकी सरकार। धूमल जी नहीं, तब भी कांग्रेस की सरकार कहा जाता था। हाँ, पर धूमल जी के नाम पे समय में भाजपा की सरकार कहा जाता था। जी, अरे भाजपा की सरकार कहिए, कांग्रेस की सरकार कहिए, आपने व्यक्तिगत सरकारें शुरू कर दी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने व्यक्तिगत मित्रों को जो है आप सरकार में मत लेके आइए। एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कुछ लोगों को लेकर आते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है, जो उनके विश्वास पात्र होते हैं। परंतु अपने विश्वास पात्रों के नाम के ऊपर जो है उन लोगों को किसी भी तरह से आप दरकिनार मत कीजिए जिन लोगों की वजह से सरकारें आई होती हैं। अब प्रेम कौशल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी तो कांग्रेस को ऊपर उठाने में बहुत मेहनत की होगी। पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप गई होगी, कितना इन्होंने खून पसीना बहाया होगा, तब जाके ये। अब क्या इनसे अगर पूछे कि अगर आप किस नाम से बुलाना चाहेंगे सरकार को, कांग्रेस की सरकार या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है इस तरह की गलती को एक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को नहीं करना चाहिए, कांग्रेस की सरकार ही बने रहने देना चाहिए। और दूसरी जो मुझे लगता है कि उन्हें ये लगता है, ये सारे कह रहे हैं कि ये इसके बाद बनेगी, लोकसभा के बाद बनेगी। देखिए, पहले भी मैं यही कह रहा था कि लोकसभा के बाद बन सकती है बीजेपी की सरकार, परंतु अब मेरा व्यक्तिगत रूप से आकलन बिल्कुल बदल गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ये घटनाक्रम उससे पहले दोहराया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के इतने सारे असंतुष्ट लोग हैं, उनकी शक्लें देख के, उनके बयान देख के, उनकी बातें सुनकर साफ ही पता चल जाता है कि असंतुष्ट है। उन लोगों को तो सिर्फ 9 लोगों को इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनाने का दावा करना है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ समर्थन करेगी, सरकार को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये गलतफहमी कांग्रेस ने पाल रखी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को तोड़ने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। परंतु भारतीय कांग्रेस के अंदर कहीं 9 विधायक इकट्ठे हो गए और वो जाके राज्यपाल के पास अपनी सरकार बनाने का दावा कर देते हैं, रहेगी कांग्रेस की सरकार, परंतु भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करेगी और चलाएगी वो। तो कांग्रेस अगर ये सोच के चली हुई है कि वो सिर्फ तोड़ेंगे, फिर जाके उस बाद में विधानसभा में इस तरह से प्रस्ताव लेके आएंगे, तो ये कांग्रेस के नेता गलतफहमी निकाल दे। और तीसरी एक और चीज जो कांग्रेस को समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी पिछली बार इतने असंतुष्ट थे कि वो टूट सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट उस सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे, परंतु वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बहुत स्ट्रांग है। सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का आला कमान चुपचाप सो गया हुआ है सरकार बनाने के बाद। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक चूं भी नहीं करिए। बड़े बड़े नेता चुपचाप घरों में पड़े रहे, अपमान सहते रहे, अपमान का घूंट पीते रहे। इतना अपमान जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछली बार हुआ है, इतना अपमान आम परिस्थितियों में हुआ होता तो सच में सरकार कब की चली जाती। परंतु सिर्फ एक डर था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
परंतु कांग्रेस के अंदर आला कमान के स्ट्रांगनेस की कोई चीज नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं खरीदेगी, परंतु कांग्रेस के लोग बिकने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहेंगे, इस बात को मान के चलिए। क्योंकि आज भी अगर लड़ाई है तो सत्ता में नहीं होने की लड़ाई है। असंतुष्ट है तो क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि उनको मंत्री पद सरकार में भागीदारी नहीं है उनको कहीं ना कहीं। सरकार में उनकी भागीदारी नहीं है। अगर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, उनके गुट की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं तोड़ेगी। ये सरकार कांग्रेस स्वयं तोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी तो उस तुड़ाव में थोड़ा सा धक्का ही भारतीय जनता पार्टी को मारना है। मेरा तो सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं इतना सा ही कहना चाहता हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो अभी तक जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने मेहनत की होती है तब जाके एक सरकार बनती है। उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको डायरेक्टर के पद के ऊपर, उनको वाइस चेयरमैन के पद के ऊपर, उनको चेयरमैन के पद पर, उनको मंत्रियों के पद के ऊपर उनको नवाजना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में अक्षम रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कदापि दोष नहीं जाएगा। ये दोष सिर्फ और सिर्फ जो है ये उनके ऊपर ही होगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा। भारतीय जनता पार्टी को दोष ना दें तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलना है और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। आप चाहे इसको मनोवैज्ञानिक दबाव मान लें, चाहे जो मर्जी माने, परंतु सत्यता यही है। अगर बिखराव की तरफ को बढ़ रही है तो कांग्रेस बढ़ रही है और उसके जिम्मेदार जो है वर्तमान जो सेटअप है, वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली है। प्रवीण जी, एक सबसे बड़ा नाराजगी का कारण कांग्रेस के लोगों का ये भी दिखने में आ रहा है कि अफसरशाही इतनी हावी है और वही अफसरशाही चल रही है जो जयराम जी के समय में चल रही थी, उन्हीं पदों पे है। और कई उदाहरण देखे गए हैं कि कांग्रेस के नेताओं के काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग दाएं बाएं से काम करवा के जा रहे हैं। हम सचिवालय में रोजाना बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनके मुंह से ये चीजें सुनते हैं कहीं ना कहीं। तो ये अफसरशाही भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 127 ऑफिसर हैं, इतने आईएफएस ऑफिसर हैं और इतने ही आईपीएस ऑफिसर। ये बेलगाम है, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। पिछले कुछ समय के अंदर इनके ऊपर कोई लगाम लगा ही नहीं पाया है। इनको ये कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर हैं या कांग्रेस के ऑफिसर है, ये बिल्कुल गलत है। ये बेलगाम है। ये 2 या 3 महीनों तक सुनते हैं, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। ये शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पिछली बार रही कि जयराम ठाकुर जी के बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और यही शिकायतें जो है वर्तमान लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को होगी कि ये वर्तमान परिस्थितियों में नहीं सुनते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात हिमाचल प्रदेश में की जा रही है तो व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन है कि इन ऑफिसर्स के ऊपर लगाम लगाई जाए, इन एचएएस ऑफिसर के ऊपर, आईएएस ऑफिसर के ऊपर, आईपीएस के ऊपर। और ये तो मुझे लग रहा है जैसे आईएफएस ऑफिसर्स भी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर बोझ बन गए हुए हैं। आज जैसे मंत्रिमंडल में 3 पोस्टें खाली हैं, तो उन 3 पोस्टों के बगैर भी तो हिमाचल प्रदेश का मंत्री, पूरा हिमाचल प्रदेश चल रहा है। मतलब अगर आपको उनको अगले 5 सालों तक नहीं भी चलाएंगे तब भी चल पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है, अगर आप सच में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो इन ऑफिसर्स के ऊपर लगाम लगाइए। जयराम ठाकुर जी पिछली बार पूरी तरह से असफल साबित हुए थे इनके ऊपर लगाम लगाने में, और इसी ढर्रे के ऊपर जो है वर्तमान सरकार भी चल रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जितनी तेजी से जो था वो बीजेपी के कार्यकर्ता मुखर हुए थे, उससे डबल तेजी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखर होंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी को इस सरकार को गिराने में कोई हिचक नहीं होगी। उसकी वजह बताता हूं कि दोनों पार्टियों के बीच में 42 और 43.98% का ही वोट डिफरेंस है। मतलब बहुत बड़ा, अगर कोई ये कांग्रेस कहती है कि उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, तो लगभग उतना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को भी हिमाचल प्रदेश में मिला हुआ। वो ठीक है, वो अपनी गलतियों से सरकार गवा चुके हैं, वही गलतियां कांग्रेस ना दोहराए। मैं कुछ कहना चाहूंगा इस मैंडेट के मामले में थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, मैं बस आधा मिनट, ये प्रवीण जी ने जो मैंडेट की बात कही है, 0.9% की बात जो है वो बार बार ये आती है। मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक जिला जो मंडी है उसका जो वोट परसेंटेज है उसकी वजह से ये 0.9% मार्जिन जो है डिफरेंस वो बना है। रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार जीत का बहुत बड़ा अंतर है। महज मंडी जिले के जो वोटिंग है उसने पूरी स्टेट का जो ये परसेंटेज है उसको
0.9 के ऊपर जो है वो लाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रवीण जी ने कहा, तो एक विशेषज्ञ के तौर पर बात कही, लेकिन भाजपा के लोग भी हमेशा कहते हैं कि 0.9% से कांग्रेस की सरकार आई है, तो ये सिर्फ एक जिले का जो वोट परसेंटेज है उसको लेके है। जी सर, एक बात कहना चाहता हूँ। जो 0.98 की बात कही वो मैंने ओवरऑल हिमाचल प्रदेश को रही। हिमाचल प्रदेश में जहां अगर मंडी की बात करें, मंडी में तो भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले 6% वोट कम हुई है। जो 2017 में हम लोगों को वोट मिला है 53%, हम उससे उतर के 47% के ऊपर मंडी में आ चुके हैं। सेम बिलासपुर में हम लोगों को 54% वोट मिला था, हम उतर के 45% पे आ गए हुए हैं। गिरे तो हम इन 2 जिलों में है जी। भाजपा वो तो लोकसभा में तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा वोट मिले थे। जी आस्था जी, मैं आस्था जी के पास जाऊंगा। आस्था जी, एक प्रयास शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं दावा भी हो गया है कि लोकसभा चुनावों के बाद सरकार जो है कांग्रेस की वो गिर जाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। प्रवीण जी ने कहा ये प्रयास पहले भी हो सकता है लोकसभा चुनावों से। जी आस्था जी। देखिए, इसमें ना एक चीज आप देखिए, अगर जहां तक पॉलिटिकल उसकी है, जो एक बात अभी यहाँ पे भी समझ में आई और जो बार बार हम लोग बोलते हैं, शुक्र है आज उस बात पे चर्चा वो आ गई है। जब भी डेमोक्रेसी, कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे सरकारें जो हैं धीरे धीरे एक व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल की सरकारें बनकर रह गई हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ये करेगी। पहले तो ये कहा जाता था कांग्रेस सरकार, फिर वीरभद्र सरकार, धूमल सरकार, सुक्खू सरकार। अब इसमें जो आप दोष, दो चीजें नजर आती है। या तो सुक्खू जी डिक्टेटरशिप का जो एक वो होता है, वो उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी काम होना है तो मेरी मर्जी तरीका चयन हो। और ये चीज तो भाजपा को पहले दिन से पता है कि 21 लोग जो है सुक्खू जी के लोगों को तोड़ने की भी जरूरत नहीं इनको पड़ेगी। पहली जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि कांग्रेस के 7 लोगों को भाजपा अपने साथ ले ले। के पास है, उन तीनों को मंत्री बना लो, वो तो आराम से इसी शर्त पे आ जाएंगे। अब बाहर से सपोर्ट कौन करेगी? भाजपा। दूसरा, जो भाजपा अपना तरीका ढूंढेगी वो लोकसभा में इनको दिखा कि वेव, मोदी वेव दोबारा से शुरू हो गई है, या वो हिंदू वोटर या हिंदुत्व का मुद्दा फिर से चल पड़ा है, यूसीसीपी पे डिबेट आनी शुरू हो गई है, तो ये रिस्क लेने में कोई भी कोताही नहीं भाजपा करेगी। क्योंकि वो दिन दिहाड़े देख लिया है कि क्या गोवा में हुआ, क्या मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है। तो उसमें ये हो सकता शासन लगवा करके, या वो जो 7, अगर मान लीजिए ये तो 1 साल 2 साल तो गुजर जाता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मान लीजिए कोई आपका विधायक, अगर उसकी उस पे आप लेना, स्पीकर ऑफ द हाउस वो डिसाइड करेगा। अभी वो महाराष्ट्र में ऑलरेडी 1 साल से पड़ा हुआ है, तो भाजपा के पास तो सारे ओपन है, सारे के सारे कुछ भी वो कर सकती है। लोकसभा से पहले भी आ सकती है। और सुक्खू सरकार को अब ये जैसी एक बात आ रही है कि जितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो भी बेचैन हो रहे हैं, ना केवल इनके नेता, चेयरमैन के सारे पद खाली हैं, वाइस चेयरमैन के सारे पद अभी तक भरे जाने बाकी है। और जहां तक वो तो आपको पता है किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट लगता है कि सालों साल तक सरकारें चल रही हैं। J&K में आप 370 के बाद देख लीजिए, तो भाजपा उससे तो डरेगी नहीं। हाँ, जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस खुद इनको एक मौका दे रही है। वो जैसे एक स्टंपिंग अभी भले ही वो बोल रहे हैं कि रूल के मुताबिक हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ने की है, जॉनी बेयरस्टो, तो वो बाहर तो निकल गए। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा वाले के कांग्रेस का एक बैट्समैन जरा सी गलती करे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कुछ होते नहीं है, मैं जो स्पिरिट होती है वो तो कुछ रहेगी नहीं फिर। तो कौशल जी को ये तो समझाना पड़ेगा कांग्रेस को, दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, दे नीड टू बी यूनाइटेड, और उनको बहुत जल्दी रीऑर्गेनाइज अपना करना पड़ेगा, डेलीगेट करवानी पड़ेगी। काम बहुत ज्यादा है, पावर्स को डेलीगेट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा साथियों में।
हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं तो सभी दलों में होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी है, आपकी है, सब में रहते हैं। वो तो मौका ढूंढते हैं कि कैसे किसी को टॉपल किया है। तो कांग्रेस शायद ज्यादा मौके दे रही है, भाजपा जितना ढूंढ रही है उससे भी ज्यादा। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा की नजर हिमाचल की सरकार पर भी पड़ गई है। दावे पदाधिकारियों द्वारा, वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी पहले बोला जा चुका है कि यहाँ पे लोक पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सरकार भाजपा की होगी, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। वहीं कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मीटिंगें कर रहा है, बैठकें कर रहा है। चंडीगढ़ की जो पिछले दिनों की बैठक है वो बहुत ही चर्चा में बैठक है, क्योंकि केंद्र के भाजपा के एक नेता उस बैठक में बैठे थे। ये अफवाहों का दौर इसको कह लें या इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को हिमाचल की सरकार को बचाने के लिए वहीं कुछ प्रयास करने होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्ट्रांग तौर पे करनी होगी। वहीं जो अफसरशाही जो हावी होती जा रही है, जो निर्णय हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उस पे भी कुछ लगाना पड़ेगा। एक खौफ अफसरशाही में भी पैदा करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पड़ेगा। प्रवीण जी ने साफ कहा, ये व्यक्तिगत सरकार नहीं होती कोई भी। व्यक्तिगत सरकार पिछली बार जयराम ठाकुर जी ने व्यक्तिगत सरकार समझ लिया था, इस बार सुक्खू जी ने भी व्यक्तिगत सरकार समझा है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रवीण शर्मा ने एक बड़ी बात कही कि जरूरी नहीं है कि लोकसभा के बाद भाजपा ऐसा प्रयास करे, क्योंकि ये गृह राज्य है जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार भाजपा की हो रही हारों से परेशान है। तो ये प्रयास पहले भी हो सकता है। तो इससे बचे कांग्रेस सरकार पूरा अपना समय काटे और लोकतंत्र में सरकारें गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बंद हो। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी प्रयास करने होंगे। कांग्रेस हाईकमान जो बिल्कुल चुप होके बैठ गया है, सरकार बनाने के बाद भूल के बैठ गया है कि हिमाचल में भी कोई सरकार चल रही है उनकी, उसको भी ये देखना पड़ेगा। कहीं जैसे मध्य प्रदेश में उनके नाक के नीचे से सरकार निकल गई थी, कहीं हिमाचल की सरकार भी उनके नाक के नीचे से चुपचाप न निकल जाए। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।